एज वी नो द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अब देखो यहां पे जो अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, क्योंकि आप लोगों का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम अपन करेंगे, ठीक है। लीनियर इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम हो गए हैं, तो बड़ा सवाल लोगों के मन में यह होता है कि सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन और लीनियर इक्वेशन के वर्ड प्रॉब्लम में हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते हैं कि कौन सा क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का है और कौन सा लीनियर इक्वेशंस का है। तो मैं आपको एक बात सिंपल बताना चाहता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो या लीनियर इक्वेशंस हो, आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है, आप हर चीज को लीनियर में सोचेंगे, ठीक है। सब चीज को लीनियर इक्वेशन में सोचिएगा और एट द फाइनल यू विल गेट द आंसर, ठीक है। अब धीरे धीरे अगर क्वाड्रेटिक का इक्वेशन होगा तो क्वाड्रेटिक का आ जाएगा, अगर लीनियर का होगा तो लीनियर का आ जाएगा। तो आई गोना स्टार्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन विद द वर्ड प्रॉब्लम, ठीक है। अब बीच बीच में हो सके तो हम कभी कभी लीनियर इक्वेशंस के भी प्रॉब्लम आप लोगों के सामने रख देंगे, जिससे आपको ये डिस्टिंग्विश कर पाना बड़ा आसान हो जाएगा कि हाँ कौन सा लीनियर का है कौन सा क्वाड्रेटिक का है। अच्छा, तो चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं। बोलता है द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। देखिए हमें बोलता है नेचुरल नंबर, तो अब हमारे पास जो नंबर नहीं पता है तो हम लोग मान लेंगे ना, लेट नंबर बी क्या हो जाएगा, कोई नंबर हम क्या मान लिया एक्स, और बोलता है ये नंबर और इसका स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर जो होगा, ठीक है, वो कहीं ना कहीं क्या होगा हमारा एक्स स्क्वायर होगा। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हम लोगों को क्या बोल रहा है कि ये नंबर और उसके स्क्वायर का सम 156 दिया है। कितना दिया है हमारा 156, मतलब ये वाला और प्लस ये वाला, दोनों का सम कितना दे दिया 156, मतलब कि एक्स स्क्वायर और प्लस एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 156। बोला द सम ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर, द सम ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। तो देखिए उन दोनों को जोड़ दिए, तो यहां से जब आप सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 156 इज इक्वल टू 0। बताइए तो क्या एक्स की वैल्यू नहीं आ जाएगी, यहां से इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की तरह सॉल्व कर दीजिएगा। अब बहुत सारे बच्चों के मन में यह सवाल आ रहा है कि सर वंस अगेन आई डोंट नो हाउ टू सॉल्व दिस टर्म्स, क्योंकि आप देखिए सर एक 156 इज अ ह्यूज नंबर, तो आप इसको कैसे करेंगे, कैसे दो पार्ट्स में स्प्लिट करेंगे। तो अगर कुछ भी ना हो तो एक काम करना है अपने को, ठीक है, खोपचे में एक काम करना ये होगा, क्योंकि आप लोगों को ये पता है, ठीक है, हंस रही है क्या है, ब्रश करके आई हो, ठीक है। देखिए हम लोग जो बात कर रहे हैं कि इसके लिए जो टर्म्स हम लोग करेंगे, इसमें क्या होने वाला है हमारा कि श्रीधार्याचार्य फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा है ना, और श्रीधार्याचार्य फॉर्मूला क्या होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a। अरे भाई बाप रे, भूमि ऐसे देख रही है जैसे मतलब खून मांग लिए हो, नहीं आ रहा है समझ में, हाँ? अरे देखो सिंपली माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac, उस पर डाल करके चेक कर लेना कि कौन कौन से टर्म्स होने वाले हैं, और उसके ऊपर से इसका वैल्यू निकाल देना। चाहे ऐसे करोगे d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस क्या होता है 4ac, पढ़े हो ये चीज, तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो b के जगह पे आपको कितना दिया है 1 माइनस 4 इंटू ए के जगह कितना दिया है 1 इंटू सी के जगह 156, लेकिन माइनस में दिया है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो d इज इक्वल टू 1 और प्लस, देखिए तो 6 चौका 24 के 4 2, और ये हो जाएगा 20 और 2 22 के 2, और ये हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 624 आ गया, तो d इज इक्वल टू कितना आ गया 625। तो x निकालने का क्या फॉर्मूला होता है माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी बटा 2a। तो आप इसमें वैल्यू रखिएगा तो ये लिखिएगा x इज इक्वल टू माइनस बी, तो b के जगह पे कितना दिया है, ये हो जाएगा -1 प्लस माइनस रूट अंडर 625 अब बटा 2 हो जाएगा 2 इंटू ए के जगह तो हमारा 1 है, तो आप यहां से सॉल्व करेंगे x इज इक्वल टू -1 प्लस माइनस 25 अब बाई कितना हो जाएगा 2। तो एक बार केस 1, तो केस 1 में आप करिएगा तो x इज इक्वल टू -1 और प्लस 25 अब बाई 2, तो ये बताइए 24/2 कितना आ जाएगा हमारा 12 आ जाएगा। तो एक नंबर कितना आ चुका है हमारा 12। तो आप देख लीजिए सिंपल, और दूसरा करेंगे माइनस में आ जाएगा, तो माइनस वाला वैल्यू हमें नहीं लेना है, क्योंकि ये क्या कह रहा है आपका एक नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर कभी भी माइनस में नहीं होता है। तो आपका x का वैल्यू कितना आ गया 12, तो वो नंबर कौन सा है 12 है। अगर आपको भरोसा ना हो तो उसका वेरिफिकेशन सुनिए, तो आपका ये आंसर आ चुका है। सो वो नंबर कौन सा है हमारा, सो द रिक्वायर्ड नंबर इज हाउ मच 12। अगर एक बात सिंपल समझिएगा, ध्यान से देखिएगा, चाहे ऐसे भी अगर इसको तोड़ना चाहते तो हम बताते 12 और 13 में इसको तोड़ते,
ठीक है, क्या चीज में? 12 और 13 में। तो 13x माइनस 12x करके निकालते। अच्छा, एक बात और समझिए, तो इसका वेरिफिकेशन देते हैं। भूमि बोल रही है कि सर वेरिफिकेशन दे करके बताइए। तो हमने बोला है द सम ऑफ नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो नंबर हमारे पास 12 है और उसका स्क्वायर कहीं ना कहीं 144 होगा। अगर इन सबको जोड़िए तो 156 आ रहा है क्या? देखिए, तो कहीं ना कहीं घुमा फिरा के वही बात बोलता था क्या? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, एक और क्वेश्चन हम लोग करेंगे, ध्यान से देखिएगा। लिखने नहीं दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो ये सारा चीज आप लोगों का है हमारा। अब अगला क्वेश्चन आपके सामने हम लेके आ रहे हैं, देखिएगा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा फुटी कौड़ी के लिए। देखिए, तो हम लोगों को क्या कह रहे ही कर दी, बोलता है द सम ऑफ टू नंबर इज 128। देखिए, सम ऑफ टू नंबर इज 128। तो आपको तो पता नहीं है कि ये क्वाड्रेटिक है या लीनियर है। तो दो नंबर का समेशन कितना बोल रहा है? 128। तो मान लेते हैं लेट वन नंबर जो होगा उसको हम क्या मान लेंगे? x। और अदर नंबर क्या मान लेंगे? अदर नंबर हम लोग क्या मानेंगे? y। तो एक नंबर x तो दूसरा नंबर y, और दोनों का समेशन कितना बोला है? 28। कितना बोला है? 28, 128, सॉरी सीधे 28 बोला है। द सम ऑफ टू नंबर इज 28। तो दो नंबर का समेशन कितना बोला है? 28। तो x प्लस y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 28। ये इक्वेशन फर्स्ट। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अच्छा, उसके बाद अगला बात पढ़ते हैं, एंड देयर प्रोडक्ट इज 196। उनके दोनों का प्रोडक्ट जो होता है वो 192 है। कितना है हमारा? 192। तो मतलब x इंटू वाई इज इक्वल टू 192। आप चाहे तो इसको क्वाड्रेटिकली भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसको लीनियरली भी बना सकते हैं। याद करो, हमने आपको बताया था कि अगर x प्लस वाई दिया हो, x इंटू वाई दिया हो, तो x माइनस वाई कैसे निकालते हैं? तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 4xy करके ऐसे बताए थे एक तरीका। तो आप देखिए, ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू, अब देखिए x प्लस वाई, तो 28 का स्क्वायर और माइनस 4 इंटू 192 हो जाएगा क्या? सोच के बताइए। तो आप देख लीजिए, x माइनस वाई इज इक्वल टू 28 का स्क्वायर कितना होगा? तो 28 का स्क्वायर देखिए, 28 कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 64, तो ये हो जाएगा 4 6, और ये हो जाएगा 16 16 32, अब 32 और 6 और 30 के 8, और ये हो गया 3, और ये हो जाएगा 784 आ जाएगा। ये कितना आ जाएगा? 784। अब माइनस, आप देखिए ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 9 चौका 36 के 6 3, और ये 700 कितना इतना आ जाएगा हमारा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो ये x माइनस वाई इज इक्वल टू वैल्यू कितना आ जाएगा बताइए? तो इसको घटाइए तो ये हो जाएगा 14 में से 8 गया, कितना होगा हमारा? 6 आएगा। हाँ, और ये आ जाएगा 1, 16 आया क्या? तो जब 16 आया तो x माइनस वाई की वैल्यू कितना मिल चुका है? 4। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारा? सेकंड। अब देखिए इसके सॉल्व करते हैं, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू हमारा 28 है, और x माइनस वाई इज इक्वल टू कितना दिया है हमारा? 4 दिया है। ये y खत्म, तो आप देखिए 2x इज इक्वल टू कितना होगा? 28, और कितना हो जाएगा? 4, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 32। तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? तो एक नंबर 16 आ गया, दूसरा नंबर कितना आ जाएगा? सोच के बताइए। तो एक नंबर ये 16 आया है, तो आप देख लीजिए 4 और 8 12 आ जाएगा, और दूसरा नंबर 12 आ जाएगा क्या? सोच के बताइए। तो क्योंकि आप इसमें डाल दीजिए तो कितना होगा? 16 प्लस वाई इज इक्वल टू 28, तो वाई इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा? हाँ, 12। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है समझ में? ये सिंपल बात है जो आपके सामने हम लेकर के आ रहे हैं। ये सिंपल है। हमें कहता है कि द सम ऑफ टू नंबर इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192। तो ये चीजें हमने लीनियर में भी पढ़ी थी, और ये चीजें हम लोगों ने कहां पे पढ़ी है? क्वाड्रेटिक में भी। जब एग्जाम में क्वेश्चन देगा तो हमें तो ये नहीं ना पता है कि वो लीनियर का है या क्वाड्रेटिक का है। तो आप जैसे मन वैसे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? मतलब घबराना नहीं है, बस क्वेश्चन देखते जाना है। अगला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं, देखिएगा। आ रहा है आर्या समझ में? हाँ, चलिए आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगली बात जो हम लोगों का कहता है उसको देखना। क्या हुआ? जूता देख रही हो? हाँ, अच्छा कोई बात नहीं है। अच्छा देखिए, अब अगला बात हम लोग करें। ठीक है, अब जो अगला बात जो हम लोगों का हो रहा है वो समझिएगा। ऐसा है कि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव ऑड नंबर इज
सॉरी 514, देन फाइंड द नंबर। तो देखिए कहता है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर। अच्छा एक बात बताओ, क्या देख रही हो? अब एगो ऑड नंबर अगर आपको सोचना है तो कोई एगो ऑड नंबर सोचो, तो वो ऑड नंबर क्या होगा? मान लेते हैं 3 तुमने सोचा, तो इसके कॉन्जिक्यूटिव मतलब लगातार, हाँ मतलब उसके आगे वाला, यही ना होता है। तो 3 के बाद कॉन्जिक्यूटिव नंबर कौन सा होगा हमारा? हाँ तो ये हो जाएगा 5, क्योंकि ऑड नंबर पूछ रहा है, हम इवन नहीं पूछे हैं, क्या पूछे हैं? ऑड पूछे हैं। 5 के बाद 7। अच्छा एक बात बताओ, तो इस तरीके से हमें कोई एगो ऑड नंबर लेना है, तो हमें तो ऑड नंबर नहीं पता है, तो मान लेते हैं लेट ऑड नंबर बी क्या मान लेते हैं? x। अगर एगो ऑड नंबर x है तो उसका अगला नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? अरे बताओ ना, नेक्स्ट वाला कितना हो जाएगा? x + 2। बोलो नहीं आया समझ में? एगो अगर x हो रहा है तो उसके आगे वाला क्या होगा हमारा? x + 2। तो एगो x हो गया, एगो x + 2। तो जब भी आपको कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स बोलेंगे, क्या बोलेंगे? कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो आपका बोल रहा है द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर इज 514, मतलब कि पहलुक का और दूसर का दोनों के नंबर के स्क्वायर का सम 514 हो रहा है। तो आप देख लीजिए, तब तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जाएंगे तो पहलुक का नंबर का स्क्वायर तो x स्क्वायर, दूसर का नंबर का स्क्वायर हम लोगों का कितना मिलने वाला है? x + 2 का होल स्क्वायर, क्योंकि द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स। तो देखिए स्क्वायर ऑफ टू कंसेक्यूटिव ऑड नंबर इज 514। बोलो आया कि नहीं आया समझ में? अब इसके लिए जो बात हम लोग कर रहे हैं, ये देखिएगा x स्क्वायर और प्लस ये a + b का होल स्क्वायर है क्या? तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर और प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा 4x और प्लस 4, ऐसे लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 514। तो आप देख लीजिए ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, कितना हो जाएगा? 2x स्क्वायर और प्लस कितना हो जाएगा? 4x इज इक्वल टू 514 माइनस कितना लिख देंगे हम लोग? 4 लिख देंगे। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 2 कॉमन कर लेंगे तो x स्क्वायर प्लस 2x इंटू 510 आ जाएगा क्या? और 510 को काट दो तो कितना हो जाएगा हमारा? 255 आ जाएगा क्या? बताइए तो 255। तो आप देखिए इसके लिए वैल्यू x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 255 इज इक्वल टू कितना आ गया? 0। अब बताइए यहां से सॉल्व करके x की वैल्यू आएगी कि नहीं आएगी? तो एगो नंबर पता चल जाएगा तो उसका अगला नंबर तो अपने आप पता चल, जैसे एगो नंबर अगर मान लो कि 13 आ रहा है तो अगला कौन सा आएगा? 15। अगर एगो नंबर 17 आ रहा है तो उसका अगला कौन सा आएगा? 19 आएगा। बोलो आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इसको सॉल्व करना, तो अब हमसे ये तो न मत बोलो कि इसको भी सॉल्व करके बताइए। अगर ये सॉल्व करने नहीं आता है तो बउआ हम कुछ नहीं कर सकते, आपके लिए सरकार सोचती है। हर ट्यूशन के बगल में पटरी बिछाई जाती है कि जाके कट के मर जाइए, 10वां में अगर आने के बाद ये भी नहीं बन रहा है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, आता है, आ रहा है तुम लोग को? हाँ अरे आ रहा है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। अब अगला बात जो हम लोग करेंगे, अगला क्वेश्चन आप लोगों के लिए कैसा कह रहा है वो समझिए। ठीक है, क्या जा रही हो क्या रतन? कटने जा रही हो? नहीं आ रहा है सॉल्व। देखिए आगे हम बढ़ रहे हैं। अगली बात क्या हुआ? अब अगला क्वेश्चन जो हम लोगों को बोलता है द प्रोडक्ट ऑफ टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स इज 306। दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स का जो प्रोडक्ट है वो हमें दे दिया है 306। देन फाइंड द इंटीजर्स। अच्छा, टू कंसेक्यूटिव इंटीजर, इट इज नॉट सेइंग इवन नंबर, इट इज नॉट सेइंग ऑड नंबर। तो अगर एगो मान लेते हैं एगो 2 होगा तो उसका अगला कंसेक्यूटिव, उसका अगला 5, ऐसे ही करके टाइम बिता देते हैं। सही आइडिया है नहीं? तो सीधे समझ कि बोलता है कि दो कंसेक्यूटिव नंबर्स का जो समेशन मतलब प्रोडक्ट होगा वो कितना बोल रहा है हमारा? 306 हो रहा है। कितना हो रहा है? 306। तो लेट फर्स्ट नंबर कितना हो जाएगा? फर्स्ट नंबर जो होगा वो x होगा, तो उसका आगे वाला कितना होगा हमारा? x + 1। अरे बोलो ना, उससे एक आगे वाला तो x + 1। तो आप देखिए ये सेकंड नंबर जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा x + 1। अब बोलता है इन दोनों का प्रोडक्ट जो है 306 है। तो नाउ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन हमें बोलता है x × x + 1 इज इक्वल टू कितना बोला है हमारा? 306। अब इसको सॉल्व करिएगा तो ये x स्क्वायर प्लस x माइनस 306 इज इक्वल टू 0। बोलो नहीं आया समझ में? अब इसको सॉल्व कर दे या जाओगे कटने? सान्या जाएगी इस बार? क्या सान्या जाएगी? ठीक है, बहुत अच्छी बात है। चलो बोझ घटा। एक
अब आगे हम लोग करें। एक समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो आ रहे हैं? अच्छे से आ रहे हैं ना? ठीक है। अब अगला बात जो हम लोगों को कहता है वो समझिएगा। अगला जो चीज है वो कहता है फाइंड द टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल ऑफ 3 हुज प्रोडक्ट इज 648। देखिए, टू कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3, तो अगर मल्टीपल्स ऑफ 3, तो अगर मान लेते एगो मल्टीपल ऑफ 3 12 है, तो दूसरा अगला कौन सा होगा? अगला 15 हो जाएगा। अरे बोल ना, मल्टीपल ऑफ 3, कंसेक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 3। अगर एगो 30 है, सॉरी 30 है, कितना है? 30 है, तो एगो 30 है, तो अगला क्या होगा हमारा? 33। एकरा अगला क्या होगा? 36। एकरा अगला कितना होगा? बूझ रहे हैं? अरे बोलो। हाँ, तो आप इस तरीके से कंसेक्यूटिव पार्ट निकाल। तो पहलुक्का वाला तो हमरा पता नहीं है। जब हम लोगों को पहलुक्का कुछ पता नहीं होता है तो हम लोग इसका भूमिका क्या निकालते हैं? एक्स। ठीक है, तो हम लोग मान लेंगे कि लेट फर्स्ट, चाहे ऐसे लिख देते, लेट फर्स्ट नंबर मल्टीपल ऑफ 3 इज कितना हो जाएगा हमारा? x। तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा? सेकेंड नंबर जो हो जाएगा मल्टीपल ऑफ 3, वो x प्लस 3 हो जाएगा क्या? उसमें 3 जुट जाएगा तभी ना होगा। अब बोलता क्या है वो समझ नहीं आ रहा है समझ में? अरे मास्क मैन बोलना। ठीक है, तो अगला बात जो हम लोगों को बोलता है, इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा, इन दोनों का प्रोडक्ट जो आएगा वो 648 आएगा। कितना आएगा? 648। तो इसको आप क्या करोगे? तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको बोल रहा है कि इन दोनों का प्रोडक्ट, तो x इंटू एक्स प्लस 3 इज इक्वल टू 648। अब देखिए, इसके लिए जो वैल्यू करेंगे ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 648 इज इक्वल टू 0। अभी भी लाज शर्म है तो बोलो छोड़ दीजिए सर, हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े हम लोग। अब अगला बात जो हम लोग कर रहे हैं वो समझिएगा। मजा आ रहा है ना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम में? हाँ, लीनियर अगर समझ में आया तो क्वाड्रेटिक समझ में आएगा, अगर लीनियर समझ में नहीं आया तो क्वाड्रेटिक समझ में नहीं आएगा। तो बोथ आर कनेक्टेड टू ईच अदर सर। अब अगली बात जो हम आप लोगों से करने जा रहे हैं वो समझिएगा। फाइंड द टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इवन नंबर हुज प्रोडक्ट इज 288। तो बोलते हैं टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स। क्या बोल रहा है? इवन नंबर्स। तो अगर एक इवन नंबर 16 है तो दूसरा कौन सा होगा? 18। उसका अगला क्या होगा? 20। उसका अगला क्या होगा? 22। लिख के टाइम पास कर देते हैं इसी में। नहीं तो आप देखिए, देख पढ़ने का मन नहीं कर रहा है? ठीक है, लड़ लो यहाँ झोटा झोटी कर लो, जो जीता वही सिकंदर। ठीक है, ठीक। एक माँ ही बच्चे को बनाती है जड़ से स्ट्रांग वाला। एक चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग, सुनिए। अब अगला बात जो हम लोगों को बोलता है, टू कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स की बात हम लोगों से कर रही है। तो कंसेक्यूटिव इवन नंबर्स में अगर हम लोगों का बात हो रहा है तो आप समझिए, एगो नंबर x होगा तो उसका अगला क्या होगा हमारा? x प्लस 2 होगा। क्योंकि अगर मान ऐसे ही ना होता है तो अब मान लो कि मानना पड़ेगा लेट फर्स्ट नंबर जो होगा, फर्स्ट नंबर भी क्या होगा? x। तो सेकंड नंबर क्या हो जाएगा हमारा? x प्लस 2। अब बोलता है इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो दोनों का प्रोडक्ट 288 होगा। कितना होगा? 288। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, तो x इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू 288। बोल बहन। अरे बोल, छोटा वाली समझ में नहीं आ रहा है? ठीक है, अब देखिए इसके लिए क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 288 इज इक्वल टू कितना? आया कि नहीं आया? अब इसको सॉल्व कर पाएंगे हम लोग बड़ी आसानी से। ठीक है, अब आगे जो हम लोग बढ़ेंगे उसको देखना है। अगला क्वेश्चन जो हम लोग देखेंगे वो समझिए। ठीक है, अब जो हम लोगों का जो अगला पोर्शन हो रहा है, तो इस टाइप का क्वेश्चन तो आप लोगों से बन ही जाएगा। बोलिए, ऐसा टाइप के क्वेश्चंस में आप लोगों को डाउट मेरे हिसाब से नहीं आने वाले हैं। अब हम अगला टाइप आपको बताने जा रहे हैं, तो हम लोग बात करेंगे नेक्स्ट टाइप पे। क्या चीज पे? नेक्स्ट टाइप पे। तो टाइप नंबर 2 होगा हम लोगों का, वो होगा जनरल नंबर्स पे डिपेंडेड। ठीक है, जनरल प्रॉब्लम्स होंगे। ठीक है, तो टाइप, वेट फॉर द टाइप 2। ठीक है, पॉज कर लो।